प्यारे दोस्तों, सीटेट में आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अभी कथन एक सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उसके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, बातचीत से बचना नहीं चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर एक हो जाएगा, ये सही और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, बच्चे की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता। तो ये सही है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका, ये नहीं होगा। भाषा और विचारों के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, ये भी नहीं होगा। बच्चे के विकास में चलन जैसी प्रगति पर ध्यान, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर दो का एक हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। छात्रों के विभिन्न समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुचारित हो जाएगा, अनुकूलित होगा, विभेदित होगा, मानवीकृत नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ये एग्जाम में अगर मानवीकृत रहे तो इसको गलत कर देना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर एक हो जाएगा, एक, दो और तीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न है? बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। चार का आंसर एक हो जाएगा, बिल्कुल गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होते हैं। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चे की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच में आते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो बच्चों को प्रासंज्ञात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? विद्यार्थियों को शास्त्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट प्रदान करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। गृह कार्य सौंपने जिसके लिए याद रखना ये नहीं, गलत, नेगेटिव वर्ड है। याद करने की आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिष्ठि देने की, अंक नहीं देना। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हो जाएगा चार। ठीक है, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर छः में आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, ये नहीं होगा। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, ये सही हो जाएगा। भाषा विचार को आकार नहीं देती, ये गलत है। विचार भाषा को आकार देती है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सात में आते हैं। एक शिक्षिका खुद पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। छात्रों में किस प्रकार की बुद्धि की देने की कोशिश कर रहा है? तो पर्यावरण के बारे में बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है। शारीरिक गति संवेदी ये नहीं होगा। भाषाई बुद्धि नहीं होगा। अंतर व्यक्ति बुद्धि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आठ में आते हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, ठीक है, यह इस बात पर केंद्रित करता है कि बच्चे क्या नहीं कर सकते, इसके बजाय वह क्या कर सकते हैं, ये नहीं होगा। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है, ये भी नहीं होगा। यह छात्रों को तुलनात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा। यह सीखने की गतिविधियों के दौरान और पश्चात भी होता है। तो आठ का आंसर चार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ में आते हैं। राम एक शिक्षिका जो वायुगुस्ती के सिद्धांत को अपने कक्षा में लागू कर रही है और वह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? ठीक है। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उनकी योग्यता के अनुकूल हो, ये नहीं होगा। छात्र की समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन प्रति पुष्टि, जिसको फीडबैक बोलते हैं। तो आंसर दो हो जाएगा नौ का। ठीक है। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करता कि समूह आगे बढ़ सके, ये नहीं होगा। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है दो का, तो इसका आंसर दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। भावनाओं व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? ये हो जाएगा भावनाओं व्यक्ति सामाजिक, ये सब हो जाता है मनोसंज्ञान में। ठीक है। तो एक, 10 का आंसर एक हो जाएगा। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, भावनात्मक विकास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, रचनावादी शिक्षण शिक्षार्थियों को अधिगम की किस ओर ले जाता है? ये खोज आधारित ले जाता है, खोज आधारित पर। ये यंत्रवत नहीं होगा, ग्रहणशील नहीं होगा, अर्थहीन नहीं होगा। तो 11 का आंसर तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ
ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ये सही हो जाएगा। कमज़ोर और सुरक्षा प्रदान की जरूरत, ये नहीं होगा। मासूम और आश्रित नहीं होगा। आज्ञाकारी और केवल, ये नहीं होगा। केवल आज्ञाकारी नहीं होना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चे के वायु व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। शिक्षकों का बल गतिविधि के परिणाम होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर, ये गलत हो जाएगा। व्यवहार को दंड पुरस्कृत माध्यम से अनुकूलित, दंड नहीं, दंड बहुत नेगेटिव वर्ड। अवधारणा को जटिल से सरल की ओर नहीं, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। महारत हासिल करने की लक्ष्य निर्धारण करने से छात्र अभिप्रेरणा योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह अक्सर योग्यता की स्थिर दृष्टिकोण को बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, बाहरी नहीं, आंतरिक। ठीक है, यह अक्सर योग्यता को वृद्धिशील दृष्टिकोण से बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। यह अक्सर योग्यता की स्थिर दृष्टिकोण को बड़ी आंतरिक अभिप्रेरणा को और विश्वास को दर्शाता है, तो ये नहीं होगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बड़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, तो 14 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अभिकथन। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 15 का 1 सही है। अभिकथन। जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित होती है, नहीं होती है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का 1 सही हो जाएगा। ये सही है और आध गलत है। तो दोस्तों कैसा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट इससे और भी और अच्छे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।